अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आलमा मैटर। होप सो आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जीआरई वोकैबलरी एडवांस वर्ड्स को उनके निमोनिक्स के साथ, ताकि आपको याद करने में कोई इशू ना हो। जैसे कि आपको पता है कि एफआईए का एग्ज़ाम जो है अगस्त में कंडक्ट होगा, तो उसके लिए आप अभी से इनको करना शुरू कर दें डेली के। अगर आप 10 to 20 वर्ड्स करते हैं तो दिस आर मोर देन इनफ। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं डेली वीडियो जो है वो अपलोड करूंगी जीआरई वोकैबलरी एडवांस वर्ड निमोनिक्स के साथ। ठीक है, और आज की इस वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट 10 वर्ड्स को ऐड किया है। उन 10 वर्ड्स के मैंने निमोनिक्स भी साथ मेंशन किए हैं, उनके सिनोनिम और एंटोनिम, और साथ में शॉर्ट सेंटेंसेस। तो आप इस वीडियो को लाजमी देखिएगा एंड तक, ठीक है, ताकि आपके लिए ये हेल्पफुल रहे। और जो पेपर में पोर्शन आता है इंग्लिश ग्रामर का, जिसमें सिनोनिम एंटोनिम, कुछ प्रपोजिशंस, कुछ सेंटेंस करेक्शन होती है, ठीक है, ग्रामर रूल्स के बारे में थोड़ा बहुत पूछा जाता है। तो अगर आपको उन चीज़ों का आइडिया नहीं है कि कौन कौन सी चीज़ें तैयार करनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई कर दूंगी कि कौन कौन सी चीज़ें तैयार करनी है। बाकी वोकैबलरी को देख लेते हैं। अच्छा जी, हमारे पास फर्स्ट वर्ड है जी एब्जॉर्ब। इसका निमोनिक अगर हम देखें तो एब वर्ड जो है, ये इसका मीन है अवे, जुर मीन जुरे, ठीक है, अवे जुरी, ठीक है। ये एक निमोनिक है, मतलब रियल में एब का मतलब अवे और जुरी मीन जुरे, इनका मीनिंग नहीं है, ये जस्ट निमोनिक है, ठीक है। कुछ शॉर्टकट है, वर्ड से वर्ड बनाया हुआ है ताकि एक चीज माइंड में बैठ जाए और वो याद करना आसान हो जाए और बाद में भूले भी ना, ठीक है। एब्जॉर्ब, इसका जो मीनिंग है वो है डिस्क्लेम करना, ठीक है, यानी क्या करना, रिजेक्ट करना, मूव्ड करना, ठीक है। अगर हम निमोनिक की बात करें तो एब मीन अवे, जुरी मीन जुरी, ठीक है, अवे जुरी, ठीक है, एक जुरी जो एक बेंच होता है उससे दूर जाना, या कह ले कि रिजेक्शन का एक पहलू इसमें शो हो रहा है, ठीक है। अगर इसके सेंटेंस को देखें तो इसका सेंटेंस बनेगा ही एब्जॉर्ब हर अर्लियर स्टेटमेंट्स इन फ्रंट ऑफ ए जुरी, ठीक है। अगर इसके सिनोनिम की बात करें तो वो होगा रेनाउंस, रेलिंक्विश, abandon, disclaim, spur, turn one's back on, ठीक है, ये इसके सिनोनिम है। और एंटोनिम की बात करें तो वो है जी मेंटेन, एडमिट, adhere, acknowledge, affirm। अच्छा, अब यहाँ पे हमने पढ़ा तो एक वर्ड है, यानी जीआरई वोकैबलरी का एक वर्ड हमने पढ़ा है, लेकिन इससे आपके ऑलमोस्ट 8 to 10 वर्ड्स जो है वो प्रिपेयर हो जाएंगे, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अब जैसे एब्जॉर्ब वर्ड है, ये भी पहले वन पेपर में आ चुका है, रेलिंक्विश भी आ चुका है, रिनाउंस भी आ चुका है। उसके अलावा स्पर्न, आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो उसमें ये यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर पेपर में एब्जॉर्ब की जगह कोई और इनमें से वर्ड आ जाता है तो आप इसको इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, ठीक है। अगला वर्ड है जी हमारे पास एड्रॉइड। एड्रॉइड का मतलब होता है स्किलफुल होना। अगर हम इसके निमोनिक की बात करें, ए ए को सेपरेट कर दिया है, ए प्लस ड्रॉइड। अब ड्रॉइड जो है, इससे वर्ड निकाल लिया गया है ड्रॉ इट, एड्रॉइड और ड्रॉ इट, मतलब ये साउंड किस तरह करता है, ड्राइंग की तरह, ठीक है। तो इसका सेंटेंस आप देख लें, एन एड्रॉइड स्कल्पचर कैन टर्न अ लैम्प ऑफ क्ले इनटू एन ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रेट ब्यूटी, ठीक है, यानी एक स्किल के थ्रू एक चीज को बनाया गया है। एड्रॉइड का वर्ड जो है, इसका जो मेन मीनिंग है वो है स्किलफुल, डेक्स्ट्रस, डेफ्ट, एगाइल, निबल, ठीक है। तो अगर आप इस वर्ड का निमोनिक याद करेंगे तो आपको इससे आप इसके सिनोनिम भी याद रखना इजी हो जाएंगे, और एंटोनिम भी। अच्छा जी, एड्रॉइड का मतलब तो हो गया स्किलफुल, तो इसका ऑपोजिट जाहिर है इनकम्पिटेंट होगा, क्लमजी होगा, ठीक है, जिसके पास कोई स्किल नहीं है, जिसको कुछ काम करना नहीं आता, स्किलफुल मैनर से, ठीक है। अगला वर्ड है जी एक्यूमेन। एक्यूमेन, ये वर्ड भी बहुत कॉमन यूज होता है अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। यानी अमैस होना, ढेर होना एक चीज का, बहुत ज्यादा होना, ठीक है। एक्यूमेन, अगर आपको इस वर्ड का मीनिंग याद नहीं रहता तो आप इसके निमोनिक को इस तरह से तैयार कर सकते हैं निमोनिक के साथ। एक्यूमिन, क्यू और आई की आवाज आ रही है, आई और क्यू की आवाज आ रही है इस वर्ड को पढ़ने से, तो आई क्यू मैन, ठीक है।
निमोनिक इसका बना ले IQ मैन, men with high IQ हैव द एबिलिटी टू जज क्विकली, ठीक है। शार्पनेस, अवेयरनेस, यानी कुछ लोग होते हैं, अगर हम इसके IQ मैन यानी इसके निमोनिक से एक बात सोचें या समझें कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि चीजों को बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्यूमेन मतलब जो चीजों को जल्दी ज्यादा पिक कर लेते हैं, उनके पास बहुत नॉलेज होता है, उनको ज्यादा अवेयरनेस होती है एक चीज की, ठीक है। तो कोई भी एक वर्ड आप जिसको तैयार करते हैं, आप उसको इस तरह से जो है रिलेट कर लें चीजों के साथ, उनके निमोनिक्स को तैयार कर लेंगे, तो आपके लिए वोकैबुलरी तैयार करना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कह लो कि आसान सा तरीका है। अच्छा जी, एक्यूमेन इसका अगर आप नेमोनिक देखें, आईक्यूमेन, ये जैसे मैंने आपको बता दिया। और दूसरा इसका नेमोनिक बन सकता है एक्यूट प्लस माइंड, ठीक है। यानी ए एक्यूमेन वर्ड जो है, इसके स्टार्ट में अगर हम नोट करें जो वॉइस आ रहा है, वो आईक्यू का आ रहा है और एक्यूट का भी आ सकता है, ठीक है। रिलेट करना हमने, एक्यूट मीन्स शार्प, ठीक है। शार्प माइंडेड लोग जो अवेयर होते हैं, जो चीज़ों को जल्दी पिक करते हैं, जिनकी हर चीज़ पे नजर होती है, ठीक है। अब इसका सेंटेंस अगर हम देखें तो वो है, शी इज आ मैनेजिंग डायरेक्टर नॉन फॉर हर बिजनेस एक्यूमेन। अगर हम इसके सिनोनिम की बात करें तो वो है जी, एक्यूमेन का मतलब क्या है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, अवेयरनेस होना, श्योरनेस, एक्यूटी, डिसर्नमेंट, इंसाइट। और इसका एंटोनिम है स्टुपिडिटी। फिर हम बात करते हैं अगले वर्ड की, असर्बिक का। वैसे तो रूट वर्ड्स भी आप इनके रूट वर्ड्स तैयार करके भी वर्ड्स को याद रख सकते हैं, बट उनसे भी आसान तरीका निमोनिक्स का है। अच्छा जी, असर्बिक, असर्बिक वर्ड जब आप बोलते हैं तो आपके माइंड में आएगा एसिडिक का, एसिड का, ठीक है। तो एसिडिक, अब इसके वॉइस से जब हम प्रोनाउंस करते हैं एक वर्ड को, जैसे असर्बिक को कर रहे हैं, तो इससे एसिड, एसिडिक, थोड़ा इस तरह का वर्ड जो है वो आ रहा है हमारे माइंड में, ठीक है। तो एसिडिक लेमन्स हैव अ सोर टेस्ट एंड आर एसिडिक, ठीक है, देयरफॉर दे आर असर्बिक, ठीक है। यानी ऐसी कोई चीज जो कि तीखी हो, ठीक है, खट्टी हो, बदजायका हो। तो असर्बिक का जो सिनोनिम होगा वो है सार्केस्टिक, सेटेरिकल, सोर, एक्रिड, अनप्लेजेंट, ठीक है। और इसका एंटोनिम होगा माइल्ड, काइंड, स्वीट। ओके। फिर है जी एक्रेशन। अगर हम इस वर्ड को देखें तो यहाँ से एड प्लस क्रिएशन दो वर्ड्स बन सकते हैं इस वर्ड से, ठीक है। तो जिसका मतलब है जी, दिस एडिशंस टू क्रिएशन लीड्स टू ग्रोथ, यानी एक चीज का फर्दर जो है वो प्रमोशन होना, एडिशन होना एक चीज का, ठीक है, आगे एक चीज की फॉर्मेशन होना। तो अगर हम इसके सिनोनिम की बात करें तो वो है जी, एक्यूमुलेशन, मशरूमिंग, फॉर्मेशन, एक्यूरल, ये इसका सिनोनिम है। और इसके एंटोनिम देखें वो है जी, एरोजन, खत्म होना एक चीज का, जैसे लोहे को जंग लग जाता है। फिर है जी अबैटमेंट, डिक्लाइन, रिडक्शन, डिमिन्यूशन, ठीक है। अब देखिए, एक वर्ड से आपको ऑलमोस्ट 7 to 8 वर्ड्स न्यू सीखने को मिल जाते हैं, तो आप इनको इस तरह से तैयार कर सकते हैं। फिर है जी एकोलेड। एकोलेड अगर वर्ड से कुछ हम वर्ड बनाना चाहें तो वो आ चॉकलेट है, ठीक है। तो जिसका मतलब होता है, जैसे किसी की हम तारीफ करते हैं तो जो है वो मतलब मीठे में आता है एक वर्ड, थोड़े मतलब मीठे से तशबीह देते हैं कि अगर किसी की कोई तरक्की हुई है या खुशी का मौका है तो मीठा खिलाया जाता है ज्यादा, ठीक है। तो या कि उसकी तारीफ की जाती है, उसको अवार्ड मिलता है, ठीक है। तो मीठे का एक मौका होता है। अगर हम उस चीज से हट के, मतलब उस तरह से भी आप एकोलेड वर्ड को तैयार कर सकते हैं। अगर दूसरे तरीके से हम देखें इसके निमोनिक से, तो एकोलेड वर्ड से आप दो वर्ड्स जो है वो निकाल सकते हैं, बना सकते हैं, आ चॉकलेट, ठीक है। तो इसका वैसे मीनिंग हम पहले देख लेते हैं, ट्रिब्यूट, साइटेशन, कमेंडेशन, अवार्ड, हाइमेन, ठीक है। हाइमेन वर्ड भी बहुत डॉन में यूज हुआ है। अच्छा जी, इसका सेंटेंस देखें तो वो है जी, हर अप्रूवल वाज द हाईएस्ट एक्कोलेड ही कुड रिसीव। अब इसके इसके हम एंटोनिम की बात कर लेते हैं तो वो है जी एक्कोलेड, यानी अभी हमने पढ़ा किसी की तरक्की होना, किसी की तारीफ करना, ठीक है, किसी को ट्रिब्यूट देना। अब इसका एंटोनिम है सेंसोर, कंडेमनेशन, रिबूक, इंडिक्टमेंट, रिप्रेमेंट, ठीक है। तो एक वर्ड से आपको और भी वर्ड सीखने को मिल गए।
अगले हम बात करते हैं जी एक्सेशन की। एक्सेशन वर्ड से फिर आप दो वर्ड्स बना सकते हैं, एग प्लस सीड मीन्स टू यील्ड। ठीक है, एक्सेशन मतलब तरक्की होना, तख्त ताजपोशी होना। ठीक है, तो अगर हम इसके सेंटेंस की बात करें एक्सेशन की, तो द क्वींस एक्सेशन टू द थ्रोन। ठीक है, और इसके सिनोनिम की बात करें तो वह जी एक्विजिशन, अकम्पलिशमेंट, एक्वायरमेंट। और इसका एंटोनिम होगा रिमूवल, एक्सप्लोजन, डिसमल, इजेक्शन। देन है जी हमारे पास वर्ड अकार्पस का। तो अकार्पस वर्ड अगर आपको याद नहीं रहता, यानी इसका मीनिंग आपको याद करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप इसी से एक वर्ड बना सकते हैं। अब इसमें थोड़ा फनी है, निमोनिक्स जो होते हैं वो थोड़े फनी होते हैं, मतलब जाहिर है हमने एक वर्ड से वर्ड बनाना है, फिर उससे हमने उसका मीनिंग याद करना होता है। अकार्पस मतलब आकार हैज गॉन समथिंग लाइक बस्टेड। ठीक है, जैसे टायर जो है वो हवा उसमें निकल जाती है तो वो जाहिर है बस्टेड हो जाता है, बस्ट हो जाता है। तो अकार्पस, इससे आप वर्ड निकाल सकते हैं कारपुस का फुस। ठीक है, तो इसका मीनिंग है जी नॉट प्रोड्यूसिंग फ्रूट, स्टेराइल, बैरन। ठीक है, बंजर। उसके अलावा आप क्या कह सकते हैं कि ऐसी कोई चीज जो कि फ्रूटफुल, मतलब फ्रूट्स जो है वो बेयर नहीं करती। अच्छा जी, इसके एंटोनिम की बात करें तो वो है जी फ्रूटफुल, फ्रूट बेयरिंग। अगला वर्ड है जी एप्सिशन। अब इस एप्सिशन वर्ड से आप एक और वर्ड, मतलब आपके माइंड में आ गया होगा, सीजर। ठीक है, तो सीजर किस चीज के लिए यूज होती है? कटिंग के लिए, एक चीज को सेपरेट करने के लिए, कपड़े के दो पीसेस को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, तो एप्सिशन वर्ड इस तरह से आप इसके मीनिंग को याद कर सकते हैं, जैसे कि इसका सिनोनिम है रिमूवल, कटिंग, एक्सटाइपेशन, एब्लेशन। ठीक है, और इसका जो है एंटोनिम होगा ब्रिज, जोड़ना। ठीक है, कोहियन, लिंक, आइडेंटिटी। फिर है जी हमारा आज का लास्ट वर्ड, वो है जी एब्रोगेट। अब ये एब्रोगेट जाहिर है एज ए सी एस एस्पायरेंट, पीएमएस एस्पायरेंट या वन पेपर के बच्चे, तो एब्रोगेट वर्ड बहुत कॉमनली यूज होता है। एब्रोगेट मीन होता है एबॉलिश करना, कैंसिल करना, नलिफाई करना। ठीक है, तो फिर भी मैंने इसका निमोनिक लिख दिया है। एब मीन नाउ, रोग मीन डिजीज, एट मीन ईट। सो ईट द डिजीज एंड एबॉलिश इट नाउ, मतलब ऐसी चीज जिसको खत्म करो अभी। और एब्रोगेट मतलब ये कि एबॉलिश, रिपेल, कैंसल, नलिफाई, रिवोक, एबेट। ठीक है, इसका सिनोनिम है, और इसका एंटोनिम आप देख लें, इनेक्ट, लेजिस्लेट, ले डाउन, इंस्टीट्यूट। तो आज के लिए इतना ही था। हमने 10 वर्ड्स जो हैं वो कवर किए हैं आज के इस लेक्चर में, और इनशाला आई ट्राई कि मैं डेली बेसिस पे 20 वर्ड जो है वो एक वीडियो में ऐड करूं, ताकि आने वाले 20 से 25 दिनों में हमारे 500 वर्ड्स जो मेन वर्ड्स होंगे वो, और उनके साथ जाहिर है उनके सिनोनिम, सिनोनिम जब एंटोनिम आप करेंगे तो वो 1000 to 1500 वर्ड्स आप 20 से 25 दिनों में कवर करोगे। ठीक है, तो आपके वो वन पेपर के लिए मोर देन इनफ होंगे। अच्छा जी, इसकी पीडीएफ के लिए आप मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं, तो मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, वहां पे मैं आपसे शेयर कर दूंगी। आप मुझे टेक्स्ट कर लीजिएगा। बाकी कोई भी स्टूडेंट जो है वो वन पेपर की तैयारी कर रहा है, चाहे उसने कोई वापडा की जॉब के लिए अप्लाई किया है, एफआईए की जॉब्स के लिए अप्लाई किया है, या वो कोई सीएस एस्पायरेंट है, पीएमएस एस्पायरेंट है, तो उसके हवाले से आपको कोई भी गाइडलाइन चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे पहले प्लेलिस्ट पे मैंने जाके, अगर आप प्लेलिस्ट पे जाके देखें तो मैंने काफ़ी वीडियोस जो है जीके पे बनाई हुई हैं, तो उसको आप लाजमी देखिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको और ज़्यादा यूज़फुल कंटेंट मिलेगा, और स्पेशली सीएसएस पेरेंट्स के लिए, क्योंकि मैं एक कंप्लीट सब्जेक्ट के लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ। आप मुझे डीएम लाजमी करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि मैं कौन सा सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट करूँ, जिसमें मैं इंशाल्लाह आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगी इसी चैनल पे। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज। आज के लिए इतना ही था, दुआ में याद रखिएगा।